हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ। तो इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 9th का मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये देखिए। बोल रहा है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिए होंगे, उसके हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए हम लोग एक्सप्रेशन यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। तो पहला एक्सप्रेशन की अगर बात करें तो पहला दिया हुआ है 3 + √3। ठीक है, 3 + √3 और मल्टीप्लाइड बाई 2 + √2। तो इसे हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये किस फॉर्मेट में, इसका हम लोग फॉर्मेट देखने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए है, प्लस में ये बी है और ये ब्रैकेट के अंदर है, और ये भी देखिए ये क्या है, सी के फॉर्मेट में है और ये डी फॉर्मेट में है। तो कुछ इस तरह का फॉर्मेट में है, ठीक है, a + b × c + d। तो इसे हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ये जो एक ब्रैकेट है ना, इसे हम लोग ओपन कर देते हैं और दूसरे ब्रैकेट को उससे मल्टीप्लाई। जैसे इसको ओपन करेंगे तो ए को बाहर ले लेंगे, ठीक है, और दूसरा वाला ब्रैकेट यहाँ पे हम लोग लाएंगे तो c + d हो जाएगा। और ऐसे ही फिर इसको बंद कर देंगे और फिर दूसरा, जब इसको खोले हुए तो ए यहाँ पे यूज कर लिए और बी यहाँ पे यूज करेंगे। तो प्लस है तो प्लस साइन के साथ यहाँ पे बी ले लेंगे, उसके बाद से c + d ले लेंगे। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्यूशन कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका ए सी हो गया प्लस ए डी हो गया, प्लस बी में सी से मल्टीप्लाई किए तो बी सी हो गया और बी डी हो गया। तो कुछ इस तरह हमारा सॉल्यूशन आना चाहिए। तो चलिए इसी फॉर्मेट में हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन करके, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करके हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इसका आंसर आएगा, ठीक है, आंसर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग जो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट आप समझ गए होंगे, तो इस तरह ही हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे इसका आंसर आ सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि इसको हम लोग तोड़े, जब इसको हम लोग तोड़े तो क्या होगा, 3 बाहर आ गया, ठीक है, √2 + √2। इसके बाद से क्या है, +√3 है, क्या है, +√3 और फिर ब्रैकेट के अंदर 2 + √2। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना कि इसको हम लोग ओपन कर दिए, ठीक है। तो इसको ओपन किए तो 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद से इसको हम लोग यहाँ पे लिख दिए, फिर दोबारा इसको जब यहाँ पे लिख दिए इसमें से +√3 और फिर इसको यहाँ पे लिख दिए। तो ये चीज़ आप समझ जाइएगा, एरो से हम इसको डिनोट कर दिए। अब देखिए, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 आया, और जब 3 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√2 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अब ये इसका काम खत्म हो गया ये पूरा का। अब यहाँ से प्लस के बाद देखेंगे तो 2√3 आ जाएगा, 2√3, ठीक है। √3 और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 आ जाएगा और प्लस। और ये देखिए दोनों रूट में है, तो जब दोनों रूट के अंदर होता है तो दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 × 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो 6 आ जाएगा प्लस। देखिए ये सब अलग अलग है तो ये ऐड नहीं होगा, तो सेम जैसे है वैसे हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। 3 + √2 + 2√3, ठीक है, 2√3, यहाँ पे 2 है और ये √3 है, 2√3 है, यहाँ पे 2 है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, 2√3 हो जाएगा, ठीक है, 2√3 हो जाएगा। अब ये देखिए प्लस में यहाँ पे जब इसको रूट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पहला वाला हो गया, यानी कि सेकंड क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फिर देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, देखते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 3, देखिए दूसरा नंबर यहाँ पे दिया गया, तो दूसरा का सोल्यूशन हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 3 + √3 दिया गया ना, 3 + √3 और ये मल्टीप्लाइड बाई किसका है, 3 - √3, 3 - √3। तो हम लोग क्लास 7 8 में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है, a² - b² का। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b × a - b। ये चीज़ हम लोग पढ़े हैं ना, अगर आप नहीं पढ़े तो इसे नोट कर लीजिए। और देखिए कुछ इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, इस फॉर्मेट में a + b, इसको अगर a मान लेंगे तो a प्लस ये b हो गया, ये इस तरह है। फिर इंटू में a - b इस फॉर्मेट में है। तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो a² - b² के फॉर्मेट में आ जाएगा ना। तो हम लोग इसको ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ है, a और b। तो a को हम लोग लिख लेते हैं a, इसके और a² - b² पे इसको तोड़ेंगे, किस पे तोड़ेंगे, a² - b² पे, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला वाला सेम चीज़ दिया गया है। जब तोड़ेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे, किसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, यही करेंगे ना हम, 3 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर। तो जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जल्दी से, अगर आप बना पाते हैं तो वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। तो देखिए जब 3 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है, 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है, ठीक है।
और जब √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो मात्र 3 आ जाएगा। तो 9 में से जब 3 को हम माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो समझ गया कि कैसे इसका सोल्यूशन करना है। तो पहला और दूसरा का हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा हम लोग देखते हैं कि तीसरा यहाँ पे क्या दिया गया है। तो तीसरा अगर देखें, तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन है √5 प्लस √2। ठीक है, √5 प्लस √2 और इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो ये देखिए कुछ इस फॉर्मेट में दिख रहा है, फॉर्मेट आपको हम दिखा दे रहा है कि ये मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा है, किस फॉर्मेट में दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। कुछ इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। या चाहे तो आप इसको इधर उधर भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो आप पहले बी स्क्वायर लिखे या पहले 2ab लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसी फॉर्मेट में है, तो हम लोग इस फॉर्मेट में जब हम इसको तोड़ेंगे तो एक क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी कि √5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। तो 2 हो गया मल्टीप्लाइड बाई, ए क्या है यहाँ पे √5 है और बी क्या है √2 है, तो 2ab हो गया और प्लस बी स्क्वायर। तो बी के जगह पे क्या है, √2 है और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो जब इसको और भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, तो मात्र 5 बचा यहाँ पे और प्लस में यहाँ पे 2। और जो देखिए दोनों सेम रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर अभी स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो ये 5 2 जा 10 हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, फिर यहाँ पे दिया गया ये स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, जो ये स्क्वायर है ये रूट अंडर को कैंसिल कर देता है, तो सिर्फ 2 बचेगा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये 5 है और ये 2 है, तो दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और प्लस 2 √10 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 7 प्लस 2 √10 हो जाएगा। तो समझ गए इसका सोल्यूशन कैसे करना है। तो ये जो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है उसे हम लोग थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, जैसे ये चीज़ हम आपको बताए थे तो इसे इरेज कर देते हैं। तो जल्दी से इसका को नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग क्या देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये थर्ड था और फोर्थ चलिए देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्या दिया गया। तो फोर्थ की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है √5 माइनस √2। ठीक है, क्या दिया गया है, √5 माइनस √2 और ब्रैकेट के अंदर ये दिया गया है और फिर इसके बाद दिया गया है √5 प्लस √2। तो सेम चीज़ जो हम लोग यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखे थे कुछ इसी फॉर्मेट में है, प्लस में और माइनस में। सेम चीज़ यहाँ पे प्लस में है और माइनस में, यानी कि ए और ये बी और ये और बी। तो क्या है, ए प्लस बी और यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी। यहाँ पे ए माइनस बी है, ठीक है, तो इससे और यहाँ पे ए प्लस बी है। तो हम देखिए -3 × 2 लिखें या 2 × -3 लिखें, आंसर हमारा क्या होगा, -6 ही आएगा। तो वही चीज़ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई पहले करें माइनस या बाद में करें, बात वही है, हमारा आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो वही चीज़ है यहाँ पे, इसको भी हम लोग उसी फॉर्मेट में तोड़ेंगे, किस फॉर्मेट में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब हम लोग इसको तोड़ेंगे तो ए के जगह पर क्या रखेंगे, √5 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस बी के जगह पर क्या रखेंगे, √2 रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 आया और यहाँ पे सिर्फ क्या आया, 2 आया। तो 5 को में से अगर 2 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 3 होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पूरा सोल्यूशन कैसे करना है। तो सबका पहले फॉर्मेट देखना है कि किस तरह के फॉर्मेट में है, किस फॉर्मूला पे आ रहा है, उसके बाद हमें इसे सिंप्लीफाई कर देना है। तो आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।